यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं जितने भी आपके स्टेटस हैं, जैसे पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो, रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस लिखा हुआ हो या फिर बैंक लिखा हो, मार्क्स मिसमैच हो, एनरोलमेंट नंबर हो, बिलो 55%, बिलो 60% इनकम सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट और जितने भी प्रॉब्लम्स आपके होंगे, सारे प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और कहाँ पर जाना है और कैसे करवाना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए यहाँ ऊपर आप अपने टेलीग्राम खोलिएगा, ऊपर सर्च बटन होगा यहाँ पे ऐसे, इस सर्च बटन में आप सर्च कीजिएगा @ लगा करके, @ इस टाइप का होता है, @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे आप लिखिएगा, स्पेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे लिख करके सर्च करिएगा, आपको यही वाली ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली ग्रुप। आप इस ग्रुप में आकर के जुड़ जाएगा। उसका बेनिफिट आपको ये है कि यहाँ पर सारे आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब दूँगा। जैसे आप आज जो भी आपका कमेंट है यहाँ पे मैं उसको इस वीडियो में भी लूँगा। इसमें ज़्यादा सभी लोग का स्टेटस है, सबका समाधान होगा। तो ये सारे स्टेटस भी जो डाला गया है मैं उसको भी देखूँगा। तो ये आपका जो है एक तरह से आपका यहाँ पे सब कुछ होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मैं बारी बारी शुरू करता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपको अपना स्टेटस चेक भी कैसे करना है। तो उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम स्टेटस से लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा पहला स्टेटस इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे खुद। इनका आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले तो इनका प्रॉब्लम क्या है, तो इनका प्रॉब्लम है कि मार्क्स इनका जो है रिजल्ट टाइप मिसमैच है, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, ये भी इनका दिक्कत है। सस्पेक्ट रिजल्ट भी है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स मिसमैच, यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा इस तरह करके दिया गया। सबसे पहले बात देखिए इनका जो है मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट के पास में लिखा है मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 0 इन्होंने लिख रखा है। क्यों भैया आपने 0 लिख रखा है? आपको यहाँ पे नंबर डालना था ना। जैसे मान लीजिए आपने 600 मान लीजिए आप इंटर कर रहे हैं तो 500 नंबर का इंटर होता है उत्तर प्रदेश में, और 500 में आपने कितना नंबर पाया, उस हिसाब से गत वर्ष में आपने कितना नंबर का जो पेपर हुआ था वो और कितना नंबर आपने पाया है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, और यहाँ पर उसके साथ ही साथ अटेंडेंस परसेंटेज भी इनका 0% है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो अटेंडेंस परसेंटेज भी इनका 0 है। तो आपको क्या करना है, अपना सबसे पहले अगर आपके स्टेटस में ये आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टेटस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको पिछले साल की मार्कशीट, यानी जो आप पिछले साल जो भी पढ़ाई किए हो, जो भी आपका रिजल्ट आया हो उसके गत वर्ष वाला, यानी पिछले साल का जो भी आपका रिजल्ट आया था, जो भी रिजल्ट आया हो उस रिजल्ट की फोटोकॉपी करा लेनी है, और एक एप्लीकेशन लिखना है सिंपल सा कि मेरा जो है ये स्टेटस शो हो रहा है, और उसके साथ ही आप अटेंडेंस वाला भी बात उसमें मेंशन कीजिएगा कि मेरा अटेंडेंस परसेंटेज भी 0 कर दिया गया है। तो एक एप्लीकेशन लिख करके आप अपने स्कूल में जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे, पहले आप तो अपने स्कूल या कॉलेज जो भी आपका होगा, स्कूल या कॉलेज में आप अपने जमा कर दीजिएगा। तो वहाँ से आप जो है वो लोग जिला समाज कल्याण विभाग के पास भेज के उसको सही करवाएंगे। ठीक है, ये एक पहला प्रोसेस तो आपको कन्फर्म होना चाहिए। अब अगला हम चलते हैं, अगला स्टेटस। तो इसमें आपको अपने पिछले साल की मार्कशीट और आपको अपना अटेंडेंस परसेंटेज को केवल मेंशन करना होगा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए दोबारा से वही अगर स्टेटस आ रहा है कि पास्ट प्रमोशन प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ जो सेम एज स्टूडेंट्स और वेयर देयर वर रजिस्टर्ड ऑन NSP पोर्टल नॉट इनरोलमेंट, मतलब कुछ कहने का मतलब ये कि इनरोलमेंट नंबर वाला जो है इनका प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो देखिए इनरोलमेंट नंबर वाला प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 1000 में इन्होंने कितना नंबर पाया है, 458%, यानी लगभग इनका 45% बन रहा है मार्क्स। फिर भी यहाँ पे लेस देन 33% लिखा हुआ है। तो अटेंडेंस परसेंटेज भी इनका ठीक ठाक लिखा गया है, 78%, यानी 75 से ज़्यादा लिखा गया है। तो इनको क्या करना है, इनको अपने पिछले साल की मार्कशीट और ये स्टेटस के प्रिंट आउट करा लेना है। स्टेटस का आपको प्रिंट निकलवा लेना है अपने ऑनलाइन प्रिंट आउट निकलवा करके। उसके साथ ही आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि मेरा सब कुछ सही है, मैं इतना नंबर पाया हूँ, पिछले वर्ष की मार्कशीट उसमें लगा देनी है, और पूरा डाटा उसमें जो भी है एप्लीकेशन पूरा लिख करके और डाल देना है, और उसको ले करके स्कूल में जमा करना है। स्कूल में जमा करने से ये होगा कि इस स्टेटस का समाधान वहाँ से वो लोग करवाएंगे। तो ये आपके लिए करना होगा। बाकी ये लिखा है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर जो है नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो यानी जो ये आपने जो ये मार्क्स लिख रखा है 10 नंबर, और ये जो मार्क्स लिख रखा है 6.99, ये मैं समझ सकता हूँ कि आप ये CGPA या SGPA लिखे हुए हैं, जबकि आपका जो है CGPA और SGPA जो होना चाहिए तो वो मार्क्स मांग रहा है। तो मार्क्स में आप कैलकुलेट करके लिखना चाहिए था। अगर मार्क्स नहीं है, CGPA SGPA है, तो आप उसको एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन में लिखिएगा कि मेरे पे मार्क्स नहीं होता है, मेरे में CGPA SGPA होता है, तो मैंने वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और यूनिवर्सिटी भी उसको डाटा को वेरीफाई करेगी। तो इसलिए जो है मार्क्स, पहली बात अगर आपके रिजल्ट में हो तो आप पहली बात मार्क्स लिखिए। अगर मार्क्स नहीं है तो आपको क्या करना था, अगर CGPA SGPA आपने लिखा ही है कि इतना आपका CGPA था टोटल और इतना जो है हम मतलब पाए हैं, तो उसका आपको एक प्रिंट आउट और एक एप्लीकेशन लिखकर अपने कॉलेज में जमा करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप, ये मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, जिसका भी ऐसा स्टेटस है, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है उस सबके लिए यही लागू होगा। आगे चलते हैं। ये आपका लिखा है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें पिछले साल की मार्कशीट लगती है, उसके साथ ही साथ पिछले साल की मार्कशीट के साथ एक एप्लीकेशन लिख करके अपने कॉलेज में आपको जमा करना होगा। ये वाली प्रॉब्लम समस्या समाधान हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है, बट आपको एक एप्लीकेशन लिख के जमा करना होता है। इस वाली कंडीशन में भी आपको एक एप्लीकेशन लिख के अपने कॉलेज में जाकर जमा करना होता है इनरोलमेंट रोल नंबर वाले में। बाकी आप देख सकते हैं वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर पास या प्रमोटेड लेस देन 33%, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लेस देन 33%, तो 8 तरीके 24, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो 2400 में इन्होंने केवल 700 मतलब नंबर पाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका मार्क्स काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सच में इनका जो है मार्क्स कम है। अगर ये गलती से लिखा गया है तो इसको सही करवाना होगा। अगर ये सच में ऐसा है तो एक एप्लीकेशन लिखिएगा कि सर मेरा इतना है, प्लीज़ इसको वेरीफाई करने का कृपा करें। तो वो लोग देखेंगे आगे की प्रोसेस इस पर करना क्या है। हालांकि ये 33% से सच में लेस देन है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बस आपको एप्लीकेशन लिख के प्रिंट आउट लेकर के जमा करना ही होगा। बाकी ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये कि एनरोलमेंट नंबर वाला, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, आपको जा करके अपना एक एप्लीकेशन लिखना है, पिछले साल की मार्कशीट उसमें लगा करके आपको पूरी बात उसमें लिख देने की मेरा ये शो कर रहा है, कृपया इसको वेरीफाई कराने का कष्ट करें। बस इतना ही लिखना है सिंपल सा, और आपको जमा कर देना है। बाकी डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट उसका लिखा जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी मार्क्स मिसमैच वाला ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे भी इन्होंने सीजीपीए लिख रखा है, और तो सीजीपीए जो इन्होंने लिख रखा है, अब एक्चुअली में वही बन रहा है सेमेस्टर में सबका। तो आप उसको एक बार क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे कि मेरा मार्क्स नहीं बन रहा है, मेरा सीजीपीए के माध्यम से हुआ है। तो सीजीपीए सेमेस्टर प्रणाली है जिसमें सीजीपीए चलता है, तो उसमें आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे पूरा बाकायदा, और एप्लीकेशन लिख करके आप उसको यहाँ पर फिर उसके साथ ही आपका एनरोलमेंट डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है। तो जो आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया था, क्या वो आपने सेम ही इनकम सर्टिफिकेट आप भाई बहन अगर आप यूज़ किए होंगे तभी ऐसा दिखा रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप भाई हैं, आपकी कोई बहन हो या फिर आपका कोई और भाई भी हो, तो वो लोग अगर आप एक ही इनकम सर्टिफिकेट को आप कई लोग यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट लिखता ही लिखता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप अपने जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसको आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं और मेरा भाई ये दोनों जगह एक ही है, और मेरी आय जो है मेरे माता पिता की ये है। पूरी बात उसमें मेंशन करनी होगी कि मैंने भी लगाया, मेरी बहन ने भी लगाया, या मेरे भाई ने भी लगाया है। तो वो बात जो है आप मेंशन करके आप एक एप्लीकेशन लिख करके, और उसके साथ ही ये वाला जो प्रॉब्लम उसके लिए पिछले साल के रिजल्ट मतलब वही उसी एप्लीकेशन में ये दोनों बात लिख देनी है। एक ही एप्लीकेशन लिखना है, दोनों बात उसी में लिखनी है, और पिछले साल की मार्कशीट के साथ आपको, और उसके साथ ही आप अपना इनकम सर्टिफिकेट को भी अपलोड लगा दीजिएगा। तो दोनों करने के बाद आप इसको अपने स्कूल में जमा कीजिएगा, वो लोग प्रॉब्लम की समस्या का समाधान कर ही देंगे। बाकी ये इनको मतलब एनरोलमेंट नंबर वाला जो प्रॉब्लम है वही लिखना है। तो इस तरह से ये कुछ स्टेटस मैंने आपको दिखाया है। देखिए यहाँ पे लिखा है बिलो 60% मार्क्स मिसमैच वाला, तो यानी 60% से कम है, तो ये दिखा गया। तो 60% से तो सच में कम है, लेकिन मार्क्स इनका अच्छा है फिर भी, तो इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। 50% से जिसका भी है वो वेरीफाई करा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। तो एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊँ मैं आपको, तो आप जो है क्या करिएगा, आप सबसे पहले बात तो आप अपना जो है एक एप्लीकेशन लिखिएगा कि मेरा जो है मार्क्स जो है अच्छा है, मतलब इतना % है, और ये जो है मतलब स्कॉलरशिप के लिए योग्य होता है। और उसके साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन में लिखना है कि मेरा ये स्टेटस शो कर रहा है, तो आप कृपया करके इसको जो है सर ठीक करने का को मतलब जो है कष्ट करें। उसके साथ ही आपको एक पिछले साल की जो भी मार्कशीट आपकी जो ये वाला जो आपने नंबर अपलोड किया है उसी नंबर वाला जो मार्कशीट आपको अपने उसमें नथी कर देनी है, और लगा करके आपको अपने स्कूल में जमा कर देना है। स्कूल में जमा करेंगे तो आप 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप उसको जमा करिएगा, उसके बाद 10 दिन आप वेट करिएगा, 10 दिन में स्टेटस क्लियर हो जाएगा। बट आपको एप्लीकेशन लिख करके आज कल में ही जमा कर देना होगा, जैसे मौका मिले आप कर दीजिएगा। बाकी अगर आपका इस टाइप का लिख रहा है तो भी आपको वही काम करना है। ये भी सीजीपीए एसजीपीए वाला मामला फंसा हुआ है, मतलब मार्क्स मिसमैच लिखा है, क्योंकि पहले मार्क्स होता था, अब जो है ये सेमेस्टर प्रणाली में सीजीपीए चल रहा है, तो लोग सीजीपीए भर दे रहे हैं। ठीक है भरिए, लेकिन अब जो है दिक्कत क्या हो रहा है कि वो जो है साइट जो है वो मार्क्स के हिसाब से चल रही है। तो एक्चुअली में आप उसको एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो काम हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपको एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें लिख दीजिएगा कि मेरा सेमेस्टर प्रणाली में जिसमें सीजीपीए होता है और मैंने इतने अपने सीजीपीए प्राप्त किया है, और आप उसमें उस जो पिछले साल की मार्कशीट है उसको भी लगा दीजिएगा। तो ये आपका काम हो जाएगा। बाकी ये रहा स्टेटस नॉट प्रमोटेड फेल्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो यूनिवर्सिटी ने जो डाटा आपका मतलब आपने जो डाटा लिख रखा है यूनिवर्सिटी ने उसको वेरीफाइड नहीं किया है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपने एनरोलमेंट नंबर में गलती कर दी होगी, या मार्क्स में कुछ इधर-उधर लिख दिया होगा। अगर सब कुछ सही लिखा तो एक एप्लीकेशन लिखिएगा मैंने सब कुछ सही भरा है, जो कि आपके साथ मैं समक्ष प्रदर्शित करता हूँ, क्योंकि उसमें आप पिछले साल की मार्कशीट भी जोड़ दीजिएगा। तो कुल लेकर के आपका उसमें भी यही काम करना होगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिख करके अपने कॉलेज में जाकर के जमा होना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी ये नामांकन वाला है, फिर वही आपको पिछले साल की मार्कशीट, और उसके साथ ही आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने तो कंप्लीट ही नहीं किया था अपना फॉर्म ही कंप्लीट नहीं किया, तो फिर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म का ये कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना फॉर्म ही नहीं कंप्लीट किया। जब फॉर्म कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो फिर आपका स्कॉलरशिप का कोई बात ही नहीं बनता। आपने फाइनल सबमिशन किया ही नहीं, फाइनल सबमिट किया ही नहीं, उसके बाद स्कूल में भी जमा नहीं किया। जब फाइनल सबमिट ही नहीं हुआ तो स्कूल में जमा कहाँ से होगा? तो ये तो भाई अब आपका कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी ये जो लिखा हुआ है सीजीपीए एसजीपीए, भाई मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने अपना रिजल्ट भेजा है मुझे, तो मैं समझ रहा हूँ सेमेस्टर प्रणाली है, तो उसमें आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा और एनरोलमेंट नंबर उसमें लिख दीजिएगा कि मेरा सेमेस्टर हो गया है, और जिसमें सीजीपीए एसजीपीए होता है, नॉट मार्क्स मिसमैच वाला मार्क्स नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग मार्क्स नहीं भर सकते, सीजीपीए एसजीपीए भरे हुए हैं। तो आप इसको जो है वेरीफाई करने का कोशिश करें, इस तरह के एप्लीकेशन लिख करके जमा करिए, सॉल्व हो जाएगा। पिछले साल की मार्कशीट जो ये वाली है, ये मार्कशीट आपको उसमें लगा देनी होगी उस एप्लीकेशन के साथ, और स्टेटस का प्रिंट आउट भी आपको लगाना होगा। तीनों चीज़ आप लगा करके आप अपने कॉलेज में दे दीजिएगा, अपना सही हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह के कुछ स्टेटस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल क्लियर स्टेटस किसे कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए,
जैसे फ्रेंड्स आपके सामने एक स्क्रीन पर आपको एक स्टेटस जो दिख रहा होगा, इस स्टेटस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर स्टेटस मैंने क्यों बोला। ये बिल्कुल क्लियर स्टेटस है। बिल्कुल क्लियर कहने का मतलब अब इसमें केवल और केवल डिसीजन जिला समाज कल्याण विभाग का होगा, यानी DWO ऑफिस का होगा, और ये वेरीफाई हो ही जाता है। मैक्सिमम टाइम तो वेरीफाई हो जाता है, बट कुछ टाइम में ये मतलब रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो उसका प्रोसेस है, फिर से वो जो है वहाँ पे मतलब उसको जो है आप सही करवा सकते हैं जाके। बट फिलहाल अभी तक ये स्टेटस बिल्कुल सही है। कैसे सही है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS। आपको सभी स्टेटसों पर अभी ये फिलहाल यही दिख रहा होगा, रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS। तो मैं आपको इस कंडीशन के लिए क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहली बात, अभी तो अपडेट नहीं हुआ, बट अपडेट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको KYC करवा लेना, आपने कोई भी जो बैंक आपका खुला हुआ है, जो भी उस बैंक में आपने KYC करवा लेना है। KYC के साथ साथ आपको आधार कार्ड वहाँ पर जाकर के लिंक करवा देना है। उसके साथ ही आपको NPCI पर भी उसको अपडेट करवा देना है। ये 3 काम आप फिलहाल तुरंत तत्काल रूप से आप कर लीजिएगा। पहले बात KYC करवा लीजिएगा, आधार कार्ड लिंक करवा लीजिएगा और NPCI करवा लीजिएगा। ये 3 काम आप सभी लोग करवा लीजिएगा। अगर पहले से है फिर भी एक बार करवा लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत हो गया खाते में, तो फिर बाद में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी, तो पैसा नहीं आ पाएगा आपके अकाउंट में। तो इसलिए आप अपना अकाउंट को मजबूत रखिएगा, क्योंकि पैसा उसी में आना है। तो पैसा जो आना है उसमें सबसे पहली बात आपको KYC करवाना है, आधार कार्ड को लिंक करवाना है, उसके साथ ही आपको NPCI करवा लेना है। ये 3 काम आपको अपने बैंक में जाकर के आज कल परसों में जब भी आपको समय मिले आप जाकर जल्द से जल्द इसको करवा के फाइनल कर दें। दूसरी बात, ये जो आपका लिखा हुआ ये कुछ ही दिनों में आपका वेरीफाइड दिखाने लगेगा। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो, अगर आपने ये सब काम नहीं करवाए तो फिर आपको दिक्कत कर सकता है। अगला जो लिखा है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और यहाँ पे भी पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो आपके कभी भी अभी तक के जितने भी स्टेटस आपने देखे होंगे, आपके सभी स्टेटसों में पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा ही होगा यहाँ पे। और ये जो सस्पेक्ट वाला जो चीज़ जो लाल लाल लिखा हुआ, देखिए ये ग्रीन वाला जो है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी सभी स्टेटस में दिखा हुआ। जैसे आप इसको मैं इसके पहले वाला स्टेटस आपको दिखाता हूँ। देखिए इस स्टेटस में भी आपको पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है परसेंटेज का लोचा यहाँ पर आ गया है। तो जो रेड कलर से ये आपका अभी इसमें सस्पेक्टेड डाटा में है, और इसी का आपको समाधान करवाना है। जैसे इस कंडीशन में जब बिलो 55% लिखा हुआ है, तो इसमें आपको अपने पिछले साल की मार्कशीट, एक एप्लीकेशन और ये स्टेटस का प्रिंट आउट आपको अपने ले आके कॉलेज में जमा करना होगा। उसके साथ ही जो ये पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर यहाँ पर रेड से पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी भी लिखा हुआ है और ग्रीन वाले में भी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका स्टेटस अभी तक के डेट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। मतलब कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि अगर कोई समस्या होती तो यहाँ पर आपकी वो समस्या मेंशन हो जाती, यहाँ पर आपकी वो समस्या दिखने लगती। लेकिन अभी तक ये समस्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी समस्या आपको नहीं दिख रहा है। यानी अभी तक आपका स्टेटस जो है, अभी तक आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है इस फॉर्म में। तो अगर ऐसा आपका स्टेटस शो कर रहा है तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल आप बैंक वाला काम करवा लीजिएगा, क्योंकि बैंक में ही पैसा आना, और पैसा आपका तभी आएगा जब आपका बैंक खाता एकदम दुरुस्त मेंटेन होगा। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। पेंडिंग है, कोई रिजेक्ट नहीं है, कोई वेरीफाई भी नहीं है अभी। तो ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 10 दिनों में ये स्टेटस या तो वेरीफाई हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होगा तो आगे का प्रोसेस देखना होगा, नहीं रिजेक्ट होगा वेरीफाई हो जाएगा तो पैसे वाली प्रॉब्लम, तो पैसा भेजा जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब मैं स्टेटस आपको कैसे चेक करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। चलिए, उसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप लिख करके अपने कोई भी ब्राउज़र जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसमें लिख करके आप सर्च कर लीजिएगा। उसमें जो पहला वेबसाइट होगा उसको खोलेंगे तो आपको इस तरीके से आप यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट के एकदम होम पेज पर आएंगे। आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 डॉट बटन है, इस पर आप जो है क्लिक करिएगा। क्लिक करने से आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट वाला आ जाएगा, तो स्टूडेंट वाले में आप जाएंगे। स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेश लॉगिन जो है ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेश लॉगिन होगा तो फ्रेश लॉगिन पे जाएगा, जो भी आपका होगा वहाँ पे जाएगा। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं उसको चूज़ कर रहा हूँ। आपका जो होगा वो आप कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना होगा। तो मेरा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे नीचे पासवर्ड वगैरह होगा, तो ये सब आपको भरना होगा। तो जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना जो है सब कुछ भर लीजिएगा। मैं यहाँ पे भर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आप अपना सब कुछ डाटा भर लीजिएगा। सारा डाटा भरने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एक जो है यहाँ पे देखिए स्टेटस ऐसे खुल जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर डॉट बटन है, 3 डॉट बटन पे क्लिक करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ पे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चेक करंट स्टेटस लिखा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। देखिए ये पेज आपको खुल जाएगा। यही पेज मैंने आपको दिखाया हुआ था थोड़ी देर पहले। इस तरह से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और इस तरह का अगर आपका स्टेटस हो रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका स्टेटस अभी की डेट में बिल्कुल सही और एकदम ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरह से आपको बताते रहेंगे। आपको कोई भी कमेंट करना है, कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कीजिएगा, सीधा मैं जवाब दूंगा। उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो हाँ, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो डायरेक्ट मुझसे पूछने के लिए, डायरेक्ट मुझसे पूछने के लिए, यानी ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है।
यानी व्हाट्सअप का भी मैंने एक आपको लिए आपके रास्ता खोल दिया है। ये व्हाट्सअप चैनल है, मैं ग्रुप का भी आपको लिंक और चैनल का भी लिंक, दोनों का लिंक मैं आपको अपने आज टेलीग्राम में डाल दूँगा, और साथ ही मैं इसके वीडियो के पिन कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा, और साथ ही साथ आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो और मैं चैनल पे भी डाल दूँगा, तो दोनों का लिंक मैं आपको वहाँ पे डाल दूँगा, चैनल में भी डाल दूँगा और उसके साथ ही साथ आपके टेलीग्राम में भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ से आकर के जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट अपना जो भी है यहाँ पर हमसे जुड़ करके मैं इसका जो भी समाधान होगा इस ग्रुप में भी दे दूँगा और उसके साथ ही आपके चैनल में भी दे दूँगा। तो यहाँ पर आप जुड़ जाएँगे तो क्या होगा कि आपको कोई भी स्टेटस में समस्या में समाधान होगा तो आप जुड़िएगा, देखिएगा, आपका सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आपकी जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको पर्सनली आपको जो भी सजेशन होगा मैं दे दूँगा। पर्सनली मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, जहाँ भी होगा जैसे भी होगा। फिलहाल मैं गोरखपुर में जो है मतलब पड़ता है, तो गोरखपुर में मेरा हिसाब किताब ज़्यादा है। बाकी और भी जगह पे होगा तो मैं आपसे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी जैसा होगा मैं आपको हेल्प करने के लिए 24 घंटा तत्पर हूँ। और इस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और जुड़ करके आप हमसे जो भी जानकारी लेना चाहते हैं फॉर्म से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, चाहे पैसा नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड, मतलब वेरीफाई कैसे करवाना है स्टेटस को उससे रिलेटेड, तो मैं सारा जानकारी आपको दे दूँगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।